आनन्दम् 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 आनन्दम्। माइंडफुलनेस का परिचय एवं अवधारणा। नमस्कार। आनंदम पाठ्यचर्या का प्रथम खंड है माइंडफुलनेस यानी ध्यान देने की प्रक्रिया। आइए आनंदम में माइंडफुलनेस के बारे में विस्तार से समझते हैं। माइंडफुलनेस की अवधारणा, माइंडफुलनेस के उद्देश्य, माइंडफुलनेस सत्र का संचालन, शिक्षकों के लिए आवश्यक निर्देश। बच्चों का मूल स्वभाव रचनात्मक एवं कल्पनाशील होता है। उनकी सहज प्रवृत्ति वर्तमान में रहने की ही होती है। जब वे कोई भी कार्य करते हैं तो वे उसी के बारे में सोचते हैं। जैसे अगर वे खेल रहे हैं तो वे उस समय खेलने के बारे में ही सोचते हैं। जब वे खा रहे हैं तो केवल खाने के बारे में ही सोचते हैं। परंतु आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के दौर में बच्चों पर भी कई प्रकार के दबाव बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होने लगते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, उनके ऊपर उम्मीदों का बोझ बढ़ने लगता है। ऐसे में खेलते समय उनके मन में पढ़ाई का विचार आ जाना या फिर पढ़ाई करते समय घर की किसी और बात का विचार आ जाना अब सामान्य बात होने लगी है। उनका ध्यान और मन भटकने लगता है। वे या तो गुजरे हुए समय के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर उनका ध्यान भविष्य की योजना में लगा होता है। ध्यान देने के अभ्यास में विद्यार्थियों को वर्तमान में रहना सिखाया जाता है। ध्यान देने की प्रक्रिया का तात्पर्य है वर्तमान में चल रही स्थितियों, भावनाओं एवं विचारों के प्रति सजग होना। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम वर्तमान में रहकर बिना किसी पूर्व धारणा के अच्छे बुरे का निर्णय लिए बिना वस्तुओं व परिस्थितियों को अपने वास्तविक रूप में स्वीकार करना सीखते हैं। ध्यान देने की प्रक्रिया यानी माइंडफुलनेस के अंतर्गत ध्यान देने के विविध अभ्यास किए जाते हैं। ये अभ्यास संवेदनाओं के प्रति जागरूकता, विचारों की सजगता एवं शरीर के खिंचाव के प्रति सजगता पर केंद्रित है। जैसे श्वास की समझ, ध्यान देकर आरेख खींचना, विचारों पर ध्यान देना, मांसपेशियां विश्राम आदि। इनके अभ्यास से शिक्षक व शिक्षार्थी अपने आसपास के परिवेश, अपने विचारों, भावनाओं एवं संवेदनाओं के प्रति सजग होते हैं। ध्यान देने के अभ्यास से विद्यार्थी बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन करने, भावनात्मक रूप से स्थिर होने तथा अपने भीतर के तनाव व दबाव को दूर कर शांति एवं प्रसन्नता के भावों की ओर बढ़ने में सक्षम होते हैं। लंबी अवधि के लिए किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास करना, शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार या वृद्धि करना, भावनात्मक सुदृढ़ता का विकास करना, शांति व प्रसन्नता की अनुभूति, एक दूसरे को समझने की क्षमता का विकास करना, सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं में माइंडफुलनेस सत्र सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और गुरुवार तथा कक्षा 3 से 8 की कक्षाओं में केवल 1 दिन, सोमवार को संचालित किया जाता है। माइंडफुलनेस के सत्र का आरंभ माइंडफुल चेक इन की प्रक्रिया से होता है। इसके बाद माइंडफुलनेस का अभ्यास विद्यार्थियों को कराया जाता है। माइंडफुलनेस के अभ्यास के बाद विद्यार्थियों से परिचर्चा की जाती है। परिचर्चा के उपरांत उस सप्ताह के अभिव्यक्ति मूल्य से संबंधित प्रश्न विद्यार्थियों से साझा किया जाता है। कक्षा का समापन साइलेंट चेकआउट प्रक्रिया से किया जाता है। ध्यान देने की कक्षा में आप स्वयं भी सक्रिय भागीदार बने। जैसे ध्यान का अभ्यास कराते समय आप भी अभ्यास करें। विद्यार्थियों के साथ प्यार, सौहार्द व विनम्रता का व्यवहार करें और मधुर भाषा में बात करें। आपका विद्यार्थी न सिर्फ कक्षा में बल्कि कक्षा के बाहर भी आपसे सीख रहा होता है। विद्यार्थियों को शांत होने का इंतजार करें। उनके शांत होने पर ही ध्यान की गतिविधि शुरू करें। आनंदम की कक्षा में किसी तरह की तनावपूर्ण अभिव्यक्ति जैसे किसी बात पर विद्यार्थियों को डांटने या सख्त शब्दों में निर्देश देने आदि से बचें। ध्यान देने के अभ्यास के लिए किसी भी तरह से किसी भी विद्यार्थी पर दबाव न डालें।
सुप्रभात, बैठिए। आज कौन सा दिन है? सोमवार है। आज हम ध्यान देने का अभ्यास करेंगे। आज हम जो अभ्यास करेंगे उसका नाम है ध्यान देकर देखना। आइए सबसे पहले माइंडफुल चेक इन करते हैं। सभी बच्चे आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें या नीचे की ओर देख सकते हैं। अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर लेकर जाएं। अगर आपका ध्यान भटक रहा हो तो वापस अपनी सांसों की ओर लेकर जाएं। जब भी आप सहज महसूस करें, अपनी आंखें खोल सकते हैं। बच्चों, आज हम लोग माइंडफुलनेस में अभ्यास करेंगे। उसमें आप अपना ध्यान अपनी कक्षा में मौजूद वस्तुओं की ओर ले जाएंगे। अभिव्यक्ति के द्वारा खोले मन की बातें हम आनंदम। इस समय आप अपनी कक्षा में क्या क्या वस्तुएं देख पा रहे हैं? अब आप अपना ध्यान इस टेबल की ओर लेकर आएंगे। क्या आप इसकी चारों टांगे देख पा रहे हैं? क्या इस पर कोई स्क्रैच है? क्या ये पूरी मेज एक रंग की है? क्या यह मेज ठोस है या नरम? धन्यवाद बच्चों। अब आप सब अपना ध्यान अपनी किताब की ओर लेकर जाएं। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी किताब हल्की है या भारी? इस किताब में कितने पृष्ठ हैं? इस किताब का कवर किस रंग का है? चलिए, आप सब ने जो वस्तुओं को ध्यान देकर देखा है उनके बारे में हम अब कुछ परिचर्चा करते हैं। ध्यान देकर देखने से आपको कैसा महसूस हुआ? सर, वैसे तो हम रोज इन वस्तुओं को देखते हैं, मगर आज हम इन वस्तुओं को गौर से देख पाए। क्या आपने कभी किसी वस्तु को ध्यान देकर पहले कभी देखा है? नहीं सर, आज हम ध्यानपूर्वक आसपास की वस्तुओं को देख पाए। जैसे हमारी किताब, उसमें कितने पृष्ठ हैं, कितने रंग हैं, मेज को देख पाए, उसकी सतह को महसूस कर पाए। ध्यान देकर देखने से हम वस्तु के बारे में कौन कौन सी अतिरिक्त जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं? जी बोलिए। सर, हम जिस भी वस्तु को ध्यान से देखेंगे, हमें उसकी आकृति, उसका आकार, उसका वजन आदि जानकारी उसके बारे में प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद बच्चों। अगली माइंडफुलनेस कक्षा में हम माइंडफुल सीइंग की दूसरी गतिविधि करेंगे। चर्चा प्रश्न के उपरांत अध्यापक अभिव्यक्ति सत्र के प्रश्न का स्मरण कराते हैं। धन्यवाद बच्चों। इस सप्ताह आप देखेंगे कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है
कि आपके परिवार के सदस्यों या शिक्षक या साथियों के द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य दिया गया, परंतु आप उस कार्य को करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। ऐसी स्थिति में आपने उस कार्य को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए? अपने अनुभव बताएं। माइंडफुल सत्र का समापन साइलेंट चेकआउट से करते हैं। सभी बच्चे आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें या नीचे की तरफ देख सकते हैं। अभी जो भी गतिविधि हमने की है उसे अपने मन में दोहराएं। जब भी आप सहज महसूस करें, अपनी आंखें खोल सकते हैं।